भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये बातें पता ही हैं या पता होनी ही चाहिए। जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, जो उनके विपक्ष में हैं, उन्हें जब तक ये बातें नहीं पता चलेंगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं होने वाला। कुछ बातें तो पब्लिक डोमेन में है ही, जैसे उनका मशीनरी, उनका मैकेनिज्म, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनकी टीम बिल्डिंग, ये तो स्ट्रांग है ही है। लेकिन साथ ही साथ जो पब्लिक डोमेन में उतना नहीं होता, जिसकी चर्चा कम होती है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की रणनीति है या चुनाव जीतने का सबसे बड़ा आधार है, वो आधार है ज्यादातर उनके पॉलिटिशियंस, उनके उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी फुल टाइम 24x7 पॉलिटिशियन है। 24 घंटे सातों दिन वो पॉलिटिकल मोड में रहते हैं और चाहे आज ही अनाउंस करिए चुनाव, अगले 15 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनकी मशीनरी, उनका मैकेनिज्म वो इतना सिंक्रोनाइज होकर के काम करता है कि उन्हें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस का बूथ लेवल मैनेजमेंट होता ही नहीं है, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट वीक है। ज्यादातर कांग्रेस के कैंडिडेट को यह तक नहीं मालूम है कि लहर बनानी कैसे है और यदि सामने वाले की लहर बनी उसको तोड़ना कैसे है। अब बताइए कैसे कैसे करेंगे। और उनका ट्रेनिंग सेल, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग सेल है, रेगुलरली उम्मीदवारों को, टीमों को, पदाधिकारियों को अलग अलग स्तर पर ट्रेन करता रहता है। उनके शक्ति स्थल बनाए गए, शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3-4 बूथ मिलाकर के एक शक्ति केंद्र है और उन शक्ति केंद्रों की लगातार मीटिंग होती है। साप्ताहिक मीटिंग है, 15 दिन में मीटिंग है, महीने में मीटिंग है, लगातार मीटिंगें चल रही हैं। और मीटिंग क्या है? वही बातें बार बार बताना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हैमरिंग इफेक्ट बोला जाता है। एक पत्थर पर एक हथौड़ा मारा, पहले हथौड़े में वो नहीं टूटा, 10वें में टूटा। लेकिन क्या पहले हथौड़े का रोल नहीं था? रोल था। जब लगातार हथौड़ा मारते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो पत्थर टूट जाएगा। तो लोग भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं हर 15 दिन में मीटिंग में कि भाई हमने ये करना है, बूथ पर क्या क्या काम करने हैं, ये करना है, वोटर वेरिफिकेशन ऐसे होता है, मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी होती है, अपने मुद्दे कैसे बताने हैं। बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी के खिलाफ लोग बोलेंगे तो उसका काउंटर कैसे करना है। जब महंगाई के खिलाफ लोग बोलेंगे उसका काउंटर कैसे करना है। मुद्दे होने के बावजूद भी उन मुद्दों को अपोजिशन भुना नहीं पा रहा और सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी होने के बावजूद भी, सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे होने के बावजूद भी वो सरकार बनाने में सफल हो पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रेंथ है। और जो लोग भी विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो लोग अगर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं या वोटर लिस्ट पर ठीकरा फोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपनी अपनी कमियों को ढकने के लिए ईवीएम का सहारा ले रहे हैं। अपनी कमियों को ढकने के लिए आप वोटर लिस्ट का सहारा ले रहे हैं। उस पर भी कभी हम बात कर सकते हैं कि ईवीएम में कितना % गड़बड़ हो सकता है, कहां हो सकता है, कहां नहीं हो सकता, वोटर लिस्ट में क्या चेंज किया जा सकते हैं। और अगर आपके बूथ कार्यकर्ता स्ट्रांग होंगे तो वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ भी होगी तो उसे भी रोका जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग कहते हैं ना ईवीएम हैक है, मैं कहता हूं ईवीएम हैक नहीं है, दिमाग हैक कर रखे हैं उनके कार्यकर्ता। उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन, उस लेवल का कार्यकर्ता दूसरी किसी पार्टी के पास नहीं है। कार्यकर्ता हो हल्ला करने के लिए तो शायद कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा चिल्लम चिल्ला कर सकता है, समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, चिल्लम चिल्ला कर सकता है, बंद कर सकता है, धरने प्रदर्शन कर सकता है, आरजेडी का भी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, जब बात आती है रणनीतियों की, जब बात आती है मैन टू मैन मार्किंग की, जब बात आती है घर से वोट निकालने की, जब बात आती है नए वोट बनवाने की, जब बात आती है पुराने वोट कटवाने की, टेक्निकल फ्रंट पर अपोजिशन के कार्यकर्ता फेल हो जाते हैं या 19 भी नहीं ठहरते भारतीय जनता पार्टी के सामने। और ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का सबसे मजबूत आधार बन जाता है। और साथ ही साथ जो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकता है 1-2 दिन पहले नॉमिनेशन से डिक्लेयर किए जाएं, लेकिन उम्मीदवार मजबूत होते हैं जब उनके पास संसाधन होंगे, उनका अपना जनाधार होगा, उनका अपना सपोर्ट सिस्टम होगा। और अगर जनाधार भी नहीं होगा तो कम से कम जनाधार या संसाधन इकट्ठा करने की क्षमता होगी तो उन्हें चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा। जहां कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी या बाकी पार्टियों की बात कर लें, कई कई जगह पर तो उम्मीदवार ही नहीं मिलते। दिल्ली में हमने देखा कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जो खर्चा करने के नाम पर 10-20 लाख रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं थे। और कम से कम जो चुनाव आयोग की लिमिट थी उतना पैसा तो मिनिमम खर्च करना ही चाहिए था, नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने कई कई जगह पर तो बहुत 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट था, फिर मिडिल क्लास वोट बहुत सारा उन्हें मिला, कुछ रणनीतियां रहीं, कुछ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा रहा, नरेंद्र मोदी की कुछ बातें रहीं, कुछ 12 लाख तक का जो दिया गया रिबेट इनकम टैक्स में वो मुद्दा रहा, कुछ एंटी इनकमेंसी रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो बहुत सारी चीज़ों में मिलकर के उनकी सरकार दिल्ली में बना दी।
लेकिन इसके लिए उनका मैकेनिज्म, उनकी मशीनरी, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनकी टीम बिल्डिंग, उनके काम करने का ढंग, उनके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, उनका डेडिकेशन, डिवोशन, उनका ट्रेनिंग सेल जो पर्दे के पीछे रहते हैं, ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर सोचिए इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतना सिस्टम खराब किसी और सरकार के लिए होता और अपोजिशन में बीजेपी होती तो बीजेपी ईंट से ईंट बजा देती साहब। आज देश में न जाने कितनी जगह पर चक्का जाम हो रहा होता, न जाने कितनी जगह पर धरने प्रदर्शन चल रहे होते, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा दी गई होती सरकार की। लेकिन कांग्रेस उस पर काम ही नहीं कर रही है। करती भी है तो एक दिन वो कहते हैं ना सेलिब्रेशन या इवेंट वाला डे होता है, इवेंट कर लिया बस। ये इवेंट नहीं होता है। इवेंट तो वो दिन है जिस दिन आप उसको दिखाएंगे, लेकिन बाकी टाइम क्या करेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस को अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपोजिशन को अपनी टीम बनानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से फुल टाइम डेडिकेटेड डिवोटेड कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं। और कई लोग कहते हैं साहब धर्म के आधार पर वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारे लोग धर्म के आधार पर जुड़े हुए हैं। अगर कट्टर लोगों की बात करें 2, 4, 5% वोट होते हैं, उससे ज्यादा कट्टर वोट नहीं होते। कुछ विचारधारा की बात है, कुछ मुद्दों की बात है, कुछ नरेंद्र मोदी जी की आस्था की बात है, कुछ काम जो वो कर रहे हैं, जो कहते नहीं है करके दिखा देते हैं, उसकी बात है। कांग्रेस या अपोजिशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो बातें कही जाती हैं वो करते नहीं है और जो करनी चाहिए वो करते हुए नजर नहीं आते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, भले ही रोजगार के लिए ना करे, भले ही बाकी चीजों के लिए ना करे, लेकिन जो जिस आइडियोलॉजी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उस आइडियोलॉजी के लोगों को खुश करने के लिए जो जो करना जरूरी है नरेंद्र मोदी जी रोज वो करते नजर आते हैं। चाहे वो धर्म के नाम पर बात करें, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर बात करें, चाहे बाकी मुद्दे उठाने के बारे में बात करें, नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा इकोसिस्टम लगातार उस पर काम करता रहता है। और ना केवल ये काम करता रहता है, लगातार एक रिसर्च विंग है जो रिसर्च करता रहता है। अभी आपको लग रहा है अचानक से कोई मुद्दा आ गया, आपको लगता है अचानक आ गया, अचानक मीडिया डिबेट शुरू हो गया। कुछ भी अचानक नहीं होता। राजनीति में मुद्दे गढ़े जाते हैं, मुद्दे तैयार किए जाते हैं, मुद्दों को संभाल कर रखा जाता है, समय आने पर निकाला जाता है, उसका यूज होने पर उन्हें वापस अलमारी में रख दिया जाता है। मुद्दे समाप्त नहीं किए जाते। राजनीति में कभी भी मुद्दे मरते नहीं और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। उसे मुद्दों को भुनाना, मुद्दों को उठाना, मुद्दों को दबाना, सही समय पर सही मुद्दा लेकर के आना, ये बहुत अच्छी तरह आता है। ऐसे कोई अमित शाह जी या नेताओं को चाणक्य नहीं कह दिया जाता। चाणक्य कहने का अर्थ ये है कि साम दाम दंड भेद की रणनीति का सही उपयोग करना। आप उसे सही माने गलत माने वो आपकी बात है, वो आपके विचार हैं, लेकिन एन केन प्राकेण सत्ता प्राप्त करना, सत्ता में बने रहना, सत्ता हाथ से ना जाए, उसके लिए जो करना पड़े, जो जरूरी करना पड़े वो किया जाए। और आप भी अगर किसी को हराना चाहते हैं तो उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे बेहतर रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। उसको उसके बराबर की रणनीतियों से भी नहीं हराया जा सकता। यदि सामने वाला मजबूत है, सामने वाला दबंग है, सामने वाला पैसे वाला है, सामने वाले की रणनीतियां मजबूत है, आपको भी उसी स्तर पर आकर तैयारी करनी पड़ेगी। उम्मीदवार वैसे देने पड़ेंगे, उतने ही स्तर पर जाना पड़ेगा। हाँ, बाद में सत्ता मिलने के बाद चीजों को ठीक करने का काम करना, ताकि आप वापस आकर के सिस्टम को ठीक कर दें, ताकि ऐसे लोग ही सत्ता में आए जो वाकई जनता का हित चाहते हो, देश का हित चाहते हो। जो गुमराह करने वाले हों या झूठ बोलने वाले, झूठे वादे करने वाले लोग हों, वो सत्ता में ना आ पाए। वो तब होगा जब वैसा सिस्टम बनेगा, और सिस्टम वैसा तब बनेगा जब आप सत्ता में जाएंगे। उससे पहले तो आपको मुकाबला करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वाकई में इस बात का 100% क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को तैयार किया, एक कहते हैं ना अनबीटेबल अपने आप को बना लिया है, और जल्दी अपनी हार से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा। जो केंद्र में उनकी हार तो नहीं कहेंगे, सीटें कम हुई, उससे उन्होंने तुरंत सीखा क्या गलतियां हुई, क्या गलतियां अब नहीं करनी है। और अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी कि आप इंतजार करते रहें कि वो गलती करो और आपको सत्ता मिल जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं।